महात्मा की कथा को सब बड़े ध्यान से सुने। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा में आती है। आत्मदेव ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कर्मकांडी ब्राह्मण था, गृहस्थी था, पत्नी थी, परिवार था, सब काम था, बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आत्मदेव दुखी थे, सुखी नहीं। कारण ये था कि संतान नहीं थी कोई। बाकी तो सब कुछ ठीक था लेकिन संतान नहीं थी, इस कारण आत्मदेव दुखी थे। और इतने दुखी हुए कि आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। इतने दुखी हो गए, इतना पापी समझ लिया अपने आप को, सोचते सोचते इतनी गहराई में चले गए कि मेरे हाथ से जो मैं पौधा लगाता हूं वो पेड़ तो बन जाता है लेकिन फल नहीं देते। सोचा मेरे आंगन में जो गौ माता बंधी है, कब से बंधी है, अभी तक कोई इसके बछड़ा नहीं, मेरे भी कोई संतान नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं ही अभागा हूँ, मैं ही पापी हूँ, मुझ में ही कोई दोष है, मेरा ही कोई दुर्भाग्य ये है, मेरे जैसे पापी व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आत्मदेव मरने के लिए चले। और माताओं जब जाने लगे तो मार्ग में कुछ संत मिले, उन्हें कुछ साधु संत मिले। संतों ने दुखी देखा इस व्यक्ति को तो परिचय पूछा, भैया कौन हो, कहाँ से आए, सब कुछ बता दिया। कहाँ जा रहे हो, बोले मरने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मरने जा रहा हूं। साधुओं ने समझाया, देखकर बताया, उसका भाग्य पढ़ करके कि भैया एक जन्म की बात छोड़ दो, अगले 7 जन्मों तक भी तुम्हें संतान का सुख नहीं है। कब तक मरोगे, कितने जन्म मरोगे, इसलिए बढ़िया जीवन दिया है भगवान ने, जाओ और जाकर जियो। अब जो नहीं है उसके लिए क्यों रो रहे हो, जो है उसमें सुखी हो जाओ। खूब समझाया लेकिन इसको समझ में नहीं आया। और कई बार संत विद्वान महात्मा हमें भी समझाते हैं पर हमको भी समझ नहीं आता है। संत कहते हैं ना सुखी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, लेकिन फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते। बहुत कुछ दिया है भगवान ने हमें, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो इतना कुछ दिया है कि एहसान उतार नहीं सकते। मनुष्य बना के भेजा, सबसे बड़ी बात तो ये है, नहीं तो कोई पशु पक्षी बना देता, कोई जानवर बना देता। आज हमको मनुष्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद करो, लेकिन वो तो दिखता ही नहीं। इतना अनमोल जीवन दिया है। मैं आपसे पूछती हूँ, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा, मुझे अपनी एक आंख निकाल के दे दो, निकाल दोगे? बोलो। आप कहोगे अपनी संपत्ति अपने पास रखो, हम गरीबी में जी लेंगे, लेकिन अपना कुछ भी, एक आंख भी नहीं दे सकते। एक उसकी पूरी संपत्ति से अधिक कीमती आपको अपनी एक आंख लगती है, तो पूरा मानव जीवन कितना अनमोल होगा, इस बात पर कभी सोचा है? बहुत से लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे दुखी हो जाते हैं। कहीं घाटा हो गया, व्यापार में नुकसान हो गया, पढ़ाई में परीक्षा में पास नहीं हो पाए, या कहीं कोई घर में बात हो गई, या थोड़ी थोड़ी बातों पर आत्महत्या कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर चिंता में ग्रसित हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों से लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं होगा। कष्ट सबके जीवन में है, पर हमको जीवन जीना है यदि मिला है तो। अगर लोग ऐसा करते हैं, उनको कभी भी, जो आत्महत्या करते हैं, उनको फिर मनुष्य जीवन तो मिलता ही नहीं। ये मिला है तो आप सौभाग्यशाली हो। आत्मदेव को समझाया, जाओ भैया घर चले जाओ, अच्छा जीवन है, जियो इसे, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, क्यों मरना चाहते हो? अगले 7 जन्मों तक भी नहीं है संतान का सुख, जाओ। अब इस व्यक्ति ने सोचा कि जब अगले 7 जन्म का ये बता सकते हैं
इतने ज्ञानी हैं, इतने महापुरुष हैं, तो ये इस जन्म में भी कोई ना कोई फल दे सकते हैं, कुछ न कुछ तो मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं जिससे मेरे संतान हो जाए। पैर पकड़ लिए महात्माओं के और कहा कि अब नहीं छोड़े, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई ना कोई आशीर्वाद नहीं दे दोगे, कोई फल नहीं दे दोगे जिससे मैं सौभाग्यशाली बन जाऊं। संतों ने दया करी, पहले तो समझाया कि हट से मत मांगो, सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर दया करी और एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को दे देना, धुंधली को जाकर दे देना। अब इसने अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया, धुंधली नाम था इसकी पत्नी का, आत्मदेव। फल दिया और कहा कि ये फल संतों ने दिया है, यदि ग्रहण करोगी तो ऐसी सौभाग्यशाली संतान पैदा होगी कि तुम्हारा नाम होगा पूरी दुनिया में, ऐसा सुंदर श्रेष्ठ बालक की माता बनोगे। धुंधली ने फल ले तो लिया, लेकिन सोचा यदि फल खाया और वास्तव में ऐसा हुआ कि संतों के फल में कोई कृपा हुई और मैं गर्भवती हो गई, तो कष्ट बड़े झेलने पड़ेंगे। बालक को पैदा करना इतना आसान तो है नहीं, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द झेलने पड़ेंगे, 9 महीने तक गर्भ धारण करना पड़ेगा, और इतने तमाम कष्ट को बिना झेले कुछ ऐसा हो जाए कि संतान भी प्राप्त हो जाए और कष्ट भी न झेलना पड़े। पड़ोसन से सलाह लेने के लिए गई तो पड़ोसन को सारी बात बताई कि ये फल खा करके सौभाग्यशाली हो जाऊंगी, ऐसी सौभाग्यवती होंगी कि मेरे घर में बालक, ऐसा अद्भुत बालक आएगा जो मेरा नाम, मेरा यश, मेरी कीर्ति सब बढ़ाएगा। पड़ोसन ने सोचा इनका लाभ होगा, मेरा तो कोई फायदा इसमें है नहीं, फल ये खाएगी, संतान इसके घर आएगी, मेरा तो कोई लाभ है नहीं, कोई फायदा है नहीं। पड़ोसन ने कह दिया कि देख इस समय मैं भी गर्भवती हूँ, तो मेरी संतान होगी कुछ न कुछ 9 महीने के बाद, तो तुम मेरी संतान को ले जाना और कुछ बदले में धन दे जाना, सारे दर्द तकलीफ से भी बच जाएगी और तुझे संतान भी मिल जाएगी। उसने कहा ये बात तो ठीक है, पर इस फल का क्या करूं? इस पड़ोसन ने समझाया, गौ माता बंधी है ना तेरे आंगन में, उसको खिला दे, परीक्षण भी हो जाएगा कि संतों के फल में कोई चमत्कार है कि नहीं। हम तो वहीं भागते हैं ना जहां चमत्कार दिखता है, सीधा सीधा रास्ता तो हमें ठीक से समझ आता है। किसी ने कह दिया कि कोई मंत्र देने से तुम पास हो जाओगे, तो मंत्र लेने चले जाते, ऐसा होता है। किसी ने कह दिया मंत्र देने से पति वश में हो जाएगा, तो माताएं जाती हैं बाबा हमें भी मंत्र दे। अब ऐसे मंत्र से फिर वश में होने लगे तो फिर तो बहुत सहज हो जाएगा काम, फिर किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस मंत्र ही मारते रहे। मंत्रों को इतना सस्ता मत बनाइए, मंत्रों को इतना सहज मत बनाइए। मंत्र तो आपको भगवान को प्राप्त करने में सहयोगी बनते हैं, आपकी समाधि में, आपकी साधना में, आपके ध्यान में सहयोगी बनते हैं। इस लोकाचार में, भाई बंधुगिरी में मत मंत्रों का उपयोग ऐसे ही अनायास समझिए। मंत्र बहुत ऊंची विधा है, कोई सामान्य वस्तु नहीं है कि किसी को दे दिया। गुरु जब कोई मंत्र दे देते हैं ना, तो उस मंत्र के जाप से आप भगवान को पा लेते हैं। मंत्र कोई सहज नहीं, सहजता में यहाँ कुछ मिलता नहीं। धुंधली ने सोचा कि देखो, न कोई दर्द, न कोई पीड़ा, न कोई कष्ट, न कोई गर्भधारण, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा और संतान भी मिल जाएगी, बस थोड़ा धन ही तो देना होगा। समय बीता, ये फल गौ माता को दे दिया, झूठ बोल दिया पति देव से कि मैंने फल खा लिया,
धीरे धीरे समय बीतने लगा, 9 महीने इधर पूरे हुए तो पड़ोसन के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। ये जल्दी से जाकर उस पुत्र को लेकर आ गई और उसको धन देकर आ गई और यहाँ आत्मदेव को कह दिया कि आप पिता बन गए हो। और जैसे ही आत्मदेव ने सुना कि मैं पिता बन गया, वह तो प्रसन्न होता, पूरे नगर में डिडोरा पीटता है, मैं पिता बन गया, मैं भी सौभाग्यवान, मेरा भी आज भाग्य जग गया, आज मैं भी धन्य हो गया, मेरे भी पाप कट गए, मैं पिता बन गया, पूरे नगर में डिडोरा पीट रहा है, मैं पिता बन गया। आज आत्मदेव प्रसन्न है। बालक के जन्म पर तो प्रसन्न होता ही है हर व्यक्ति, अति प्रसन्न है। पूरे नगर में मानो मिठाई बंटवाई, खूब खुशियां मनाई, खूब आनंद हुआ, भगवान का धन्यवाद किया, संतों का धन्यवाद किया, आज मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई, अब कोई कष्ट नहीं है, अब जीवन में कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाहत नहीं, कुछ नहीं बचा है जीवन में। अब तो मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान का। धीरे धीरे लालन पालन हो रहा है इस बालक का, ये बड़ा हो रहा है। धुंधली के संसर्ग में था इसलिए इसका नाम धुंधकारी पड़ा, इसके लिए इसका नाम धुंधकारी पड़ा। और वो इधर जो गौ माता को फल दिया था, और गौ माता के भी एक बालक का जन्म हुआ, इनका नाम था गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। गौकर्ण महाराज का प्राकट्य हुआ गौ माता से, जिनके कान बस गौ के जैसे, पूरा शरीर मनुष्य के जैसे। और इधर धुंधकारी और ये गौकर्ण, अब दोनों साथ साथ पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक तो धुंधली जैसी माँ के संसर्ग में पल रहा है इसलिए धुंधकारी बन रहा है, और एक गौ माता के संसर्ग में गौकर्ण बन रहे हैं। एक धार्मिक है और एक रोज शिकायत लेके आता है, रोज अपने ही साथ खेलने वाले बालकों को पीट कर आता है, रोज कुछ न कुछ चुरा कर, छीन कर, झपट कर ले आता है। कहते हैं ना कि पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं। इसकी शिकायतें बढ़ती चली जा रही है। और गौकर्ण धार्मिक है, भक्त है भगवान के, ये भजन करने लगे और ये दूसरों को कष्ट देने लगा है बचपन से ही बालक। धीरे 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 दोनों बालक थोड़े बड़े हुए और एक दिन धुंधकारी ने आकर के अपने पिता आत्मदेव का गला पकड़ लिया और कहा, पिताजी जो भी आपने अब तक कमाया है वो सब मुझे दीजिए, नहीं तो इन्हीं हाथों से गला घोट करके मार दूंगा, इन्हीं हाथों से गला दबा दूंगा। आत्मदेव आश्चर्य से देखने लगे धुंधकारी को, और आज मानो संतों की बात याद आ गई। 7 जन्मों तक तुम्हें सुख नहीं है, संतान तो मिली पर सुख नहीं मिला। आत्मदेव आज फटी आंखों से देखने लगे, ये वही संतान है जिसके लिए मैं कितने कितने तीर्थ गया, कितने संतों के चरण पकड़े। ऐसी संतान के लिए मैं मरने चला था, आत्महत्या करने जा रहा था। आज संतान कह रही है गला पकड़ करके जो कुछ है वो दे दो। सच कहूं तो उस समय तो एक ही धुंधकारी था, आज के समय तो आपको बहुत से धुंधकारी दिखाई दे जाएंगे। आत्मदेव दुखी हो गए, तब समझाया गौकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को, पिताजी ये दुनिया ऐसी है, स्वार्थ लाग करे सो प्रीति, ये स्वार्थ की दुनिया है। इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। दिल के फफोले जल रहे दिल ही की आग से, और घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। जाओ जाकर भजन करो पिताजी, आपने अपना कर्तव्य निभा लिया, गृहस्थ धर्म का पालन कर लिया, अब आपके बाल गोपाल भी बड़े हो गए, अब जाओ भजन करो, अब चिंता मत करो, अब तो अपने भगवान को याद करो और अपने लिए कुछ करो, अपने जीवन का कल्याण करो। आपसे भी मैं कहा करती हूँ, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो, ये काम जिंदगी भर लगे रहेंगे। पिताजी जाओ, बन जाओ,
चले जाओ, आप भगवान को भजो, तपो, अपने जीवन का कल्याण करो। गौकर्ण जी की बात मानकर आत्मदेव गए, जंगलों की तरफ चले गए, अपना तप किया। गौकर्ण महाराज भी चले गए तीर्थ यात्रा पर। अब धुंधली और धुंधकारी दोनों बचे, तो धुंधली को भी यही कहा कि माँ पिताजी तो चले गए, तुझे मार दूंगा, जल्दी से माल टाल जो है निकाल। अब माँ को भी लगा कि ये धूर्त है, मार ही देगा। रात्रि में खुद आत्महत्या कर लेते हैं। ये सोच करके लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने माँ को मार दिया। रात्रि में खुद ही मर जाते, आत्महत्या कर लेते। अकेला बचा धुंधकारी, और बिगड़ गया। 5-5 वैश्याओं को ले आया, उनके संग रहने लगा। चोरी डकैती लूट इत्यादि सब करने लगा। 5 वैश्याओं ने भी संग छोड़ दिया। इन्होंने भी सोचा ये तो खुद मरेगा, हमें भी किसी न किसी दिन राजा ने अगर इसको पकड़ा तो हमें भी पकड़ ले, हमको भी फांसी होगी इसके साथ साथ। तो इससे पहले ही इस धुंधकारी को फांसी लगा के इन वैश्याओं ने मारना चाहा, लेकिन ये मरने में ना आया तो गरम गरम अंगारे इसकी छाती पर डाल दिए, मुंह में डाल दिए। ये तड़प तड़प कर चीख चीख कर मरा, इसलिए इसको मुक्ति नहीं मिली और ये प्रेत योनि में चला गया, ये प्रेत बन गया। भटकता रहा। जब गौकर्ण तीर्थ यात्रा से अपने घर वापस आए तो देखा कि सारी स्थिति सुनी और महसूस अनुभव किया कि जो धुंधकारी था वो अनेक अनेक रूपों में आ रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, मेरी मुक्ति करवाओ, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ प्रेत योनि में। तब जो गौकर्ण महाराज थे उन्होंने 7 गांठ का एक बांस गाढ़ा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराना शुरू किया, आत्मा का आह्वान किया, उस बांस में आत्मा प्रवेश करी और फिर कथा सुनाना शुरू किया। शरीर तो था नहीं आत्मा के, तो बांस में ही प्रवेश करा के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई और 7 गांठ एक एक दिन में चटक गई और धुंधकारी जैसा प्रेत और पापी भी भागवत कथा सुनकर मुक्त हुआ है। बोलिए भागवत महापुराण की जय।